हेलो 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 हेलो। ए हेलो। हेलो बच्चों, बहुत नमस्कार। कैसे आप लोग? ठंड हो गई भाई साहब, बहुत सर्दी लग चुकी भयंकर, इसलिए पियेंगे ग्रीन टी। हेलो बच्चों, बाबा नमस्कार। स्वागत है सभी लोग आज के लेक्चर में। क्या मेरी आवाज आ रही है? क्या मैं दिखाई दे रहा हूं? जल्दी फटाफट से बता दीजिए। भारी मात्रा में लोग फिर से जुड़ चुके हैं आज हमारे साथ। 30.5 करोड़ लोग जुड़े हुए हैं। रिया, जैद, आराध्या, उमेक्सा, जिया, मंतसा, विवेक, सुप्रिया, सत्या, निधि, अभिषेक, कान्हा, डॉक्टर श्रेया, दिव्यांशी। कैसे हैं आप लोग? कैसी चल रही तैयारी? कैसी चल रही तैयारी? चलिए स्टार्ट करें। कल आपको कुछ होमवर्क दिया गया था। आवाज मेरी क्लियर आ रही है? हाँ। कल आपको कुछ होमवर्क दिया गया था, कर लिया क्या? कितने लोगों ने होमवर्क कर लिया? और कौन अपना हेलीकॉप्टर लेकर आए, सीधे हेलीकॉप्टर लैंडिंग कराना चाह रहे हैं? पहला लेक्चर देखे बिना दूसरे लेक्चर में आने वाले के लिए एक हेलीकॉप्टर रहता है, तो अपना हेलीकॉप्टर लेकर ना आए। पहले लेक्चर नंबर 1 देखे, उसके बाद लेक्चर नंबर 2 पे। ठीक है। कह रहे अब की बार 700 पार। क्या बात है, 720 से आगे बंद निकल जाना भाई। 720 से आगे बंद निकल जाना। आइए होमवर्क डिस्कशन कर लेते हैं। पहला सवाल आपके सामने, आपकी स्क्रीन पर ये चेक करना आप लोग अपने आंसर। चेक करना आप लोग अपने आंसर। होमवर्क डन, वेरी गुड, बहुत बढ़िया। नंबर ऑफ 1 डिग्री कार्बन एटम्स बताने। 1 डिग्री कार्बन बताओ जरा। क्या मैं इसको 1 डिग्री लिख दूं, क्योंकि इससे ये वाला कनेक्टेड है? क्या मैं इसको 1 डिग्री लिख दूं? ये वाला 3 डिग्री है, ये 2 डिग्री है, ये 2 डिग्री है, ये 4 डिग्री है। ये 1 डिग्री, ये 1 डिग्री और ये 1 डिग्री। तो 1 2 3 4 5 आंसर आएगा बदलापुर। बताइए, कमेंट कर दीजिए आप अपने आंसर। बदलापुर आएगा? बदलापुर आएगा, बदलापुर। कल क्या हलवा खा लिया एक साथ, और फिर सीताफल का सेक भी आपके सामने पिया था, तो आपकी क्या नजर लग गई, तो सर्दी खांसी जुकाम जितना सब होता सब हो गया। चलिए आइए। सही है, ये 1 डिग्री है। क्यों? ये वाला कार्बन इससे कनेक्टेड है, ये वाला इससे कनेक्टेड है ना? ये वाला 3 कार्बन से कनेक्टेड है, 1 2 3, तो ये 3 डिग्री है। ये 2 डिग्री है, ये 2 डिग्री है, ये 4 डिग्री है। ये टर्मिनल वाले सारे 1 डिग्री है। ठीक। आइए दूसरा सवाल। विच ऑफ द फॉलोइंग इज 1 डिग्री अमीन? बना लेते हैं जरा। इसको ना ओपन करके लिखना सीख लो कैसे करते हैं। देखो, इस कार्बन पे 3 मिथाइल है, तो 1 2 और 3। अब बताइए जरा, नाइट्रोजन को पकड़ लो, पकड़ लो इसको, इससे डायरेक्टली कनेक्टेड एक ही कार्बन है, तो यही आपकी 1 डिग्री अमीन है। बेटा इसको कैसे लिखोगे? C6H5 एक्चुअल में फिनाइल ग्रुप बोलते हैं इसको, है ना? C6H5 को फिनाइल ग्रुप बोलते हैं, ऐसे लिखते हैं इसको। सेकंड वाले को ओपन करके ऐसे लिखते हैं। तो इस नाइट्रोजन से एक और एक 2 कार्बन कनेक्टेड है, तो ये 2 डिग्री है। देखिए यहां, देखिए जरा, CH3NH, CH, CH3 और CH3। इस वाले नाइट्रोजन से 2 कार्बन कनेक्टेड है, तो ये 2 डिग्री है। देख लीजिए जरा, इसको देखिए, यहां लिखा है CH2 CH2 2 बार। बेटा ये CH2 नहीं CH3 होगा ना, बैलेंस ही पूरी नहीं है। तो इस नाइट्रोजन से आप जोड़ोगे मिथाइल, और 2 जोड़ दोगे CH2 CH3, है ना? इसको सही कर लो, यहां CH3 होना चाहिए। और मुझे बताइए, इस नाइट्रोजन से ये 3 कार्बन कनेक्टेड है, तो ये 3 डिग्री है। क्या ये बात सही है? कहीं भी C6H लिखा हो, इसको बोलते हैं फिनाइल, है ना? ये जो छोटी छोटी मगर मोटी बातें आपके सामने आएंगी ना, ये इसको हम ऐसा लिखते हैं। ठीक। और इस ग्रुप का नाम बोलते हैं फिनाइल। तो ये छोटी छोटी मगर मोटी बातें आप जरूर लिख लीजिएगा अपने साइड में। कॉपी है ना, कॉपी में साइड में ना लिखते जाइएगा। ये स्ट्रक्चर बनाए थोड़ी है हमने, ओपन करके लिखा है यार, बनाए थोड़ी है। कह रहे स्ट्रक्चर कैसे बनाया? अरे अरे तुमको साफ साफ दिख रहा है, कॉमन साइंस क्या कहता है। इस कार्बन पे 3 मिथाइल है, तो 3 मिथाइल लगा दो, इसमें बनाना थोड़ी है तुम्हें कुछ। इस पर 3 मिथाइल है। सर इसको क्या बोलते हैं ये पता होना चाहिए। अब तुम्हें पता चल गया, अब इसको लिख लेना, आगे मत गलत करना। ठीक है। कह रहे पोल दे दो। बेटा होमवर्क में पोल देंगे तो सबके आंसर पूरे पूरे आएंगे।
सबके आंसर पूरे आएंगे अगर होमवर्क में बोल दे दिया तो, क्योंकि तुम करके बैठे हो घर पे। ठीक है, ठीक है। कह रहा बन कैसे, अरे बना थोड़ी रहे हैं हम इसको ओपन करके लिख रहे हैं। अरे मालिक, CH के बाद 2 मिथाइल लगे तो CH पे 2 मिथाइल लगा दिए, इसमें क्या है? अगला, चलिए बताइए, नंबर ऑफ 3 डिग्री एंड 2 डिग्री कार्बन एटम्स चाहिए। ठीक है, 3 डिग्री और 2 डिग्री कार्बन। आइए जरा ध्यान से देखिए, यहां से शुरू कर रहा हूं। ये 1 डिग्री है, ये 1 डिग्री है, ये वाला 3 डिग्री है, क्योंकि 1 2 3 से कनेक्टेड है। ये वाला 3 डिग्री है, 1 2 3 से कनेक्टेड है। ये वाला 3 डिग्री है, 1 2 3 से कनेक्टेड है। और ये वाला 3 डिग्री है, 1 2 3 से कनेक्टेड है। वाह वाह, क्या बात। ये वाला 3 डिग्री 1 2 3 से कनेक्टेड है। ये वाला 3 डिग्री 1 2 3 से कनेक्टेड है। ये वाला 3 डिग्री 1 2 3 से कनेक्टेड है। और ये वाला 3 डिग्री 1 2 3 से कनेक्टेड है। तो ये मुझे 3 डिग्री दिख रहे हैं। तो 1 2 3 4, 1 2 3 4 5 6 7 8, 8 है ना। तो 8 मिल गए आपको 3 डिग्री, एक ही ऑप्शन में दिख रहा है। बाकी और चेक कर लेते 2 डिग्री वाले। सर ये वाला 2 डिग्री है, क्योंकि 1 और 1 2 से कनेक्टेड है। ये वाला कार्बन 2 डिग्री है, 1 और 1 2 से कनेक्टेड है। ये वाला 2 डिग्री है, ये 2 डिग्री हो गया। ये वाला 2 डिग्री हो गया। ये वाला 2 डिग्री हो गया। ये वाला 2 डिग्री हो गया। और यहां के ये दोनों 2 डिग्री हो गए। 1 2 3 4 5 6 7 8 9, आंसर आ गया डी, आ गया डी। बताइए कितने लोगों का ये सही है? अभी तक तीनों के तीनों सही हैं। कितना बढ़िया दिख रहा है, बताइए। वाह, क्यों आया ना? आया, बहुत बढ़िया, सही है पक्का। क्या बात कर रहे हो, अरे वाह वाह। अगला सवाल देखे जरा, क्या है ये, क्या है ये, अरे क्या है ये बताइए। OH के लिए डिग्री चाहिए, अल्कोहल की डिग्री क्या होती है? OH जिस कार्बन से जुड़ा है उस कार्बन की डिग्री क्या है? 1 2 3, तो ये 3 डिग्री है। और नाइट्रोजन की डिग्री की डेफिनेशन अलग होती है। नाइट्रोजन से डायरेक्टली कनेक्टेड एक ही कार्बन है, तो ये 1 डिग्री है। तो ये 3 डिग्री, ए वाला 3 डिग्री अल्कोहल है और बी वाला प्राइमरी अमीन है। बहुत बढ़िया, 3 डिग्री मतलब टर्सरी। तो ए टर्सरी अल्कोहल और बी प्राइमरी अमीन। क्या ये बात सही है? अरे कह दो ना, कह दो ना, सही हो गया। बताओ जरा, क्या ये सही हुआ आपका? बस फिर क्या, हम निकल पड़े अगले सवाल पे। सवाल नंबर 5, हाउ मेनी 2 डिग्री हाइड्रोजन एटम्स आर प्रेजेंट? बताइए जरा 2 डिग्री। अब मुझे एक बात बताओ, आप बोलोगे सर आपने तो 2 डिग्री हाइड्रोजन बताया नहीं। अरे बहुत आसान है। अरे 2 डिग्री कार्बन होता है ना, उस पर जो हाइड्रोजन है वो 2 डिग्री हाइड्रोजन होंगे। अरे आपने कार्बन की डिग्री निकाली थी ना, 1 डिग्री कार्बन पर H 1 डिग्री H कहलाएंगे। 2 डिग्री कार्बन पर H 2 डिग्री H कहलाएंगे। 3 डिग्री कार्बन पर H 3 डिग्री H कहलाएंगे। बस ये कहानी है। चलिए एकदम सुपर आपका आंसर आने वाला, बताइए। 1 डिग्री कार्बन पर, सर 4 डिग्री कार्बन पे H नहीं होंगे क्या? पगला गए हो का? 4 डिग्री कार्बन पर H, ओ भाई, PH के, OMG, DKH के। अरे भाई 4 डिग्री कार्बन पे H कहां से आ जाएंगे? मान लो मैं आपके सामने एक सवाल लिखता हूं, बताओ जरा। यहां तुमको ये बीच वाला कार्बन 4 डिग्री दिख रहा है? अरे ये कार्बन 4 डिग्री है। अरे जब डिग्री ही 4 है तो H कहां से आ जाएंगे? 5 बॉन्ड थोड़ी बनाएगा, पागल हो गया। हाँ चलिए बताइए। तो एक काम करिए, सबसे पहले आप डिग्रियां बता दीजिए मुझे। डिग्री डिग्री बताओ ये क्या है? सर ये 2 कार्बन से कनेक्टेड है, 2 डिग्री कार्बन है। 2 डिग्री कार्बन, ये 2 कार्बन से कनेक्टेड है। ये वाला 2 से कनेक्टेड है, 2 डिग्री। ये 2 डिग्री, ये 2 डिग्री, ये 2 डिग्री, ये 2 डिग्री, ये 2 डिग्री और ये 2 डिग्री। अब मैंने आपसे बोला था कि बॉन्ड लाइन स्ट्रक्चर में अगर वैलेंसी पूरी ना हो तो हाइड्रोजन से पूरा कर लो।
है ना। बताइए, इस वाले के तो 4 बॉन्ड बने हुए हैं, इसके 4 बॉन्ड बनाने हैं तो एक एच लगा दूं तो हो गए 4 बॉन्ड। यहां एक एच लगा दूं, 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 और यहां एक एच लगा दूं, तो 1 2 3 4 5 6 7, 7 इज द आंसर थाला फॉर अ रीजन। समझे? बोलिए बोलिए, 7 इज द आंसर थाला फॉर अ रीजन। बताइए जरा, बोल दिए जरा फटाफट से। क्या आपका आंसर 7 आया? क्या आपका आंसर 7 आया? एक कह रहा सर स्लो पढ़ाओ। बेटा स्लो तो हम पढ़ाएंगे ना, सवाल होमवर्क है ये, तुम्हें करके आना था घर से, मुझे नहीं। मुझे करके नहीं आना था घर से, तुम्हें करके आना था। स्लो तो हम थ्योरी पढ़ाएंगे ना आराम आराम से। सवाल तो होमवर्क कहते हैं इनको, होमवर्क नहीं जानते हो। सबसे गलत बात है, तुम लोग होमवर्क को बहुत गलत तरीके से लेते हो। होमवर्क मतलब होमवर्क घर पे करने थे ये, और ट्राई करोगे तो सवाल तो तुमको पहले से पता होगा क्या है। अगर तुम होमवर्क ट्राई कर रहे हो, इसका मतलब तुम मक्कारी कर रहे हो। अरे होमवर्क मतलब सवाल तो पढ़ के आए होगे ना कि ये सवाल मेरे को नहीं आया है। कैसी बातें कर रहे हो यार। हम्म। सही है, क्लियर है एकदम। डन। आए हाय आए हाय, क्या बात है। आइए सवाल नंबर 6, सवाल नंबर 6, आइए सवाल करो सवाल। ठीक है, आओ। क्या कह रहे हैं? 3 डिग्री अल्कोहल बता दो, बताओ जरा 3 डिग्री अल्कोहल। क्या आंसर आना चाहिए आपका? देखिए, OH जिस कार्बन से जुड़ा है, इस कार्बन की डिग्री क्या है? भाई ये तो इसी कार्बन से जुड़ा है ना, तो 1 डिग्री अल्कोहल है। OH जिस कार्बन से जुड़ा है, इसकी डिग्री क्या है? 1 2 3, 3 डिग्री है। वाह वाह वाह, क्या बात है। OH जिस कार्बन से जुड़ा है, इसकी डिग्री क्या है? आए है 1 डिग्री। क्यों? इससे जुड़ा हुआ है। और OH जिस कार्बन से जुड़ा है, उसकी डिग्री क्या है? देखिए, OH जिस कार्बन से जुड़ा है, उसकी डिग्री क्या है? 1 डिग्री। क्या चाहिए था? 3 डिग्री। बी आएगा। अभी तक कितने लोगों के सारे सही हैं? बोले, कितने लोगों के सारे सही हैं रे? जल्दी बता दो। क्लियर है ये? क्या आप ये डिग्री वगैरह समझ पाए? क्या है डिग्री? डॉक्टर वाली डिग्री तुम्हें बाद में मिलेगी, पहले ये वाली डिग्री पढ़नी पड़ेगी। मेरे मेरे मी ऑल करेक्ट, मी ऑल करेक्ट। वाह वाह वाह, बहुत बढ़िया। एक रॉन्ग, कोई बात नहीं, जो गलत हो गया उसको सीख लेंगे। अगला सवाल नंबर 7 क्या कह रहा है आपसे? विच ऑफ द फॉलोइंग इज 1 डिग्री अमीन? बताइए, 1 डिग्री अमीन कौन है? नाइट्रोजन से एक कार्बन जुड़ा है, नाइट्रोजन से एक कार्बन जुड़ा है, नाइट्रोजन से एक कार्बन जुड़ा है, यानी कि ऑल ऑफ दीज। डी आंसर है, डी आंसर है। बताओ जरा। चलिए अगला। नेक्स्ट, 8, विच ऑफ द फॉलोइंग कंपाउंड इज आर सेकेंडरी एल्कोहल? बताओ, 2 डिग्री एल्कोहल कौन सा है? चेक कर लेते हैं। एल्कोहल की डिग्री तो मैंने ये बताई थी ना, कि OH जिस कार्बन से जुड़ा है, इस कार्बन से एक ही कार्बन जुड़ा है, तो 1 डिग्री एल्कोहल। देखिए, OH जिस कार्बन से जुड़ा है, इससे 3 कार्बन जुड़े हैं, 3 डिग्री एल्कोहल। OH जिस कार्बन से जुड़ा है, उससे 2 कार्बन जुड़े हैं, 2 डिग्री एल्कोहल। और अंकल ये तो फिनॉल है। अंकल, ए अंकल, फिनॉल अंकल है ये। अरे ये तो फिनॉल है यार, इसकी कोई डिग्री थोड़ी होती है। कैसी बात कर रहे हो? इसकी कोई डिग्री थोड़ी होती है। क्यों? हाँ बहुत बढ़िया, देख लो इसको, फिर आगे बढ़े। हुआ कुछ? सवाल नंबर 9, नंबर ऑफ 4 डिग्री कार्बन एटम्स। बताओ, क्या लगाया इसका आंसर?
हाँ हाँ, साफ साफ दिन दहाड़े दिख रहा है सर कार्बन, ये वाला देखो, 1 2 3 4, इस कार्बन को देखो यार, 4 डिग्री, ये 4 डिग्री है, ये सारे टर्मिनल वाले 1 डिग्री हैं, ये 2 डिग्री है, ये 3 डिग्री है, देखिए, तो डी आंसर आएगा, 4 डिग्री पूछा है आपसे। वाह, अमेजिंग, गजब गजब। अगला सवाल, कौन सा 1 डिग्री अमीन कहलाएगा? यहां बेटा हाइड्रोजन लिखना पड़ेगा CH2, क्योंकि वो वैलेंसी पूरी नहीं होगी ना, ठीक है, और यहां थोड़ा सा मामला मिसप्रिंट हो गया है, इसको सही कर लेना, CH3 आएगा ये। चलिए बताइए 1 डिग्री अमीन कौन सा है? तो आप क्या करोगे, नाइट्रोजन को पकड़ लो, इससे एक कार्बन जुड़ा है, नाइट्रोजन से एक कार्बन जुड़ा है, और नाइट्रोजन से एक कार्बन जुड़ा है, यानी कि आलाब्दीज, आलाब्दीज आएगा, आलाब्दीज। और एक अंतिम सवाल जेई मेन का था, वैसे ये ताजा ताजा आया था, ये अभी पिछले साल ही 2014 में, 24 में, मतलब इसी साल, लेकिन अब लास्ट ईयर हो गया ना, अब अगला साल आएगा। इन द गिवन कंपाउंड द नंबर ऑफ 2 डिग्री कार्बन एटम्स, देखिए जरा, बताइए बताइए, इसको मैं कैसे लिखूंगा? मैं लिखूंगा देखो CH3 कार्बन, इस पर एक H लगा हुआ है, और ये जो CH3 ब्रैकेट में है, इसका मतलब ये CH3 यहां लगा हुआ है, फिर बॉन्ड है, फिर CH है, और एक H लगा हुआ है, ठीक है, फिर बॉन्ड है, फिर C है, फिर H है, और मिथाइल लगा हुआ है इस पर, और एक मिथाइल लगा हुआ है। अब मुझे बताओ 2 डिग्री कार्बन चाहिए इसमें, 2 डिग्री कार्बन, ठीक, तो मैं एक काम कर दूं क्या, इसको ऐसे लिख लूं ना, ये अलग से H बाहर क्यों निकाल रखा है, इसके साथ ही लिख दो, क्या दिक्कत है, क्या दिक्कत है, इसी के साथ लिख दो ना, ठीक। अब मुझे बताओ 2 डिग्री, इसके साथ लिख दो ना, बताओ 2 डिग्री कार्बन कौन सा दिख रहा है? सर 1 डिग्री, 1 डिग्री, 3 डिग्री, 2 डिग्री, 1 डिग्री, 3 डिग्री, 1 डिग्री, तो ये मिलेगा 2 डिग्री कार्बन, तो कितना आंसर आ जाएगा? 1। क्यों 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 क्यों? बोलिए भाई, क्या ये बात क्लियर है? वाह यार, क्या बात है, ईमानदारी से बताना, 11 × 4 44 मार्क्स कितने लोगों के आए? 11 × 4 44 मार्क्स कितने लोगों के आए हैं? बोलिए, 11 के 11 कितने बच्चों के सही है? ईमानदारी से, मम्मी का समय, ईमानदारी से बताना। ऑल करेक्ट मेरे, एक रॉन्ग, 2 रॉन्ग। बेटा जिन लोगों से जहां भी गलती हुई है वो उससे सीखेंगे और आगे बढ़ेंगे, मतलब जो भी गलती है, आप समझ गए होंगे कि मैंने कहां गलती की है, तो मैंने बोला मिस्टेक की कॉपी वहां लिख लीजिए, ठीक है, कोई बात नहीं, आज आपके सारे सही नहीं हुए, कल हो जाएंगे, है ना, ऐसे ही आगे बढ़ो, ठीक। चलिए आज की कहानी को स्टार्ट किया जाता है। अच्छा, आंसर की इसी में अटैच थी को, आइए सिग्मा पाई बॉन्ड और हाइब्रिडाइजेशन की बातें करेंगे आज हम ऑर्गेनिक कंपाउंड में, और ये बात आपको केमिकल बॉन्डिंग में पढ़ के आनी थी, मैंने आपसे पूछा था, पढ़ के आयो केमिकल बॉन्डिंग? बताओ, केमिकल बॉन्डिंग में पढ़ के आयो ये? अगर मैं आपसे कह दूं कि बताओ CH4 को ओपन करके कैसे लिखोगे, तो भाई साहब हाइड्रोजन तो एक ही बॉन्ड बनाता है, ये केमिकल बॉन्डिंग वाली बातें हैं मालिक, है ना। बताओ कितने सिग्मा कितने पाई, बोलो, आसान है एकदम, कितने सिग्मा कितने पाई, जल्दी से बताओ मेरे भाई, कितने सिग्मा कितने पाई, बोलो, कितने सिग्मा कितने पाई, बताइए, बोलिए। सर हाइड्रोजन तो हमेशा सिग्मा बॉन्ड नहीं बनाता है, तो सर ये सिग्मा ही कहलाएंगे। जी सर, यानी कि 4 सिग्मा, कोई पाई नहीं, 4 सिग्मा लिख दो बस, 4 सिग्मा। क्या आप ये बात जानते हो? अगर ये बात जानते हो तो मेरा काम आपने आसान कर दिया,
दूसरा सवाल, चलिए इसमें बताइए, हाइड्रोजन हमेशा सिग्मा बॉन्ड बनाता है, तो क्या मैं ऐसे लिख सकता हूं? बताइए, बताओ कितने सिग्मा कितने पाई, बोलो 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 भाई। ये मैंने लास्ट टाइम पे बोला था आपको कि केमिकल बॉन्डिंग में पढ़ के आइए, केमिकल बॉन्डिंग में पढ़ के आइए। अगर पढ़ के आए हैं तो आप आंसर कर सकते हैं, नहीं पढ़ के आए हैं तो मेरे से उम्मीद करो कि सर आप बताओ, तो पहले उम्मीद करो कमेंट में, तभी मैं बताऊंगा कि कैसे बनते होंगे ये। और अगर नहीं उम्मीद करनी तो सॉल्व करो, 1 2 3 4 5 6 और 1 ये 7, 7 सिग्मा। भाई सीधी सी बात है, अगर आप रिवीजन करके आए हैं तो बहुत अच्छी बात है, अगर आप चाहते हैं कि मालिक आप थोड़ा सा बता दो तो हम भी बता देंगे, लेकिन उसके लिए आपको थैंक यू बोलना पड़ेगा मुझे। अगला बताइए, तीसरा, CH2 डबल बॉन्ड CH2, कार्बन डबल C HH HH, बताइए। कह रहे थैंक यू। पहले से ही थैंक यू लिखने लगे, पहले से ही थैंक यू लिखने लगे क्यों? बेटा सिग्मा 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 सिग्मा, और जब कभी भी डबल बनते हैं तो एक सिग्मा और एक पाई बनता है, तो 1 2 3 4 5 और एक पाई। और चौथा सवाल, CH ट्रिपल बॉन्ड CH, इसको मैं ऐसे लिख लूंगा, देखिए जरा, बताइए जरा। हाइड्रोजन तो सिग्मा ही बनाता है, और जब ट्रिपल बॉन्ड होता है तो एक सिग्मा 2 पाई होते हैं, तो 3 सिग्मा 2 पाई। जिनको आता है अच्छी बात, जिन लोगों ने थैंक यू बोला है उनको निराश नहीं करेंगे। आइए अब हम बताते कैसे बनते हैं ये बॉन्डिंग पैटर्न, क्या होता है इसके बारे में। वैसे तो आपको पढ़ के आना था, लेकिन मेरा दिल बहुत अच्छा है, मैं बहुत बड़े दिल का आदमी हूं। चलिए, जिनको आता अच्छी बात, जिनको नहीं आता है आइए जरा मैं आपको बताता हूं कि क्या खेल होता है। फॉर्मेशन ऑफ सिग्मा एंड पाई, ठीक है। आपने एक थ्योरी पढ़ी होगी, वैलेंस बॉन्ड थ्योरी, वैलेंस बॉन्ड थ्योरी पढ़ी होगी। उसके आगे आपने एक थ्योरी पढ़ी होगी, हाइब्रिडाइजेशन थ्योरी, है ना, हाइब्रिडाइजेशन थ्योरी। आइए जरा थोड़ा 5 मिनट में समझा देते हैं बेचारे गरीबों को, जिनको आता अच्छी बात, जिनको नहीं आता बेचारे गरीबों को समझा देते हैं। 5 मिनट का समय दो, जिनको आता है थोड़ा सांसें लेते रहो, पानी वानी पी के आओ। सिग्मा पाई का फॉर्मेशन कैसे होता है, मैं आपको सबसे पहले एक मॉलिक्यूल के बारे में बताना चाहता हूं, CH4, ठीक है। हाइब्रिडाइजेशन वाली थ्योरी यहां लगेगी ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में। मुझे बताओ CH4 को देख करके क्या लगता है तुमको, बताओ जरा। CH4 को देख करके क्या लगता है, एक कार्बन होगा, 4 हाइड्रोजन होंगे, है ना। तो मुझे बताओ कार्बन का इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन क्या होता है। कार्बन का एटॉमिक नंबर 6 होता है, तो सर 1s2 2s2 और 2p2, ऐसे ही भरते हो आप, ऐसे ही भरते हो आप, है ना। आउटर मोस्ट ऑर्बिट क्या है, सेकंड है, तो यहां 2 इलेक्ट्रॉन आपने भरे और यहां 2 इलेक्ट्रॉन आपने भरे। अब हाइब्रिडाइजेशन की थ्योरी यह कहती है कि जितने साइड एटम लगे हुए हैं उतने ही यहां पर का सेंट्रल एटम, कार्बन सेंट्रल एटम बोला जाता है, उतने ही यहां पर सेंट्रल एटम हाफ फील्ड ऑर्बिटल क्रिएट कर रहेगा, क्योंकि हाइड्रोजन के साथ शेयरिंग करनी है उसको। तो मुझे बताओ, यहां से एक इलेक्ट्रॉन का एक्साइटेशन यहां करवा देंगे हम, तो 1 इलेक्ट्रॉन यहां आएगा और 3 इलेक्ट्रॉन यहां आएंगे, तो ये हाफ फील्ड हो चुके हैं, मतलब बॉन्डिंग के लिए तैयार हो चुके हैं। ध्यान से सुनना बात को,
हाफ फील्ड हो चुके हैं, बॉन्डिंग के लिए तैयार हो चुके हैं। अब हम क्या करेंगे, डायरेक्ट बॉन्डिंग नहीं कराएंगे, हम इनका कराएंगे हाइब्रिडाइजेशन। तो मुझे बताओ, जितने एटॉमिक ऑर्बिटल की इंटरमिक्सिंग होगी उतने ही हाइब्रिड ऑर्बिटल बनेंगे। ये कहानी तो आपको पता ही होगी। हाइब्रिड ऑर्बिटल कितने होते हैं, जितने आपके एटॉमिक ऑर्बिटल होते हैं। बताइए यहां कितने एटॉमिक ऑर्बिटल हैं? एक एस है और 3p है, एक एस है और 3p है, एक एस और 3p, यानी कि टोटल 4 ऑर्बिटल है, यानी कि 4 हाइब्रिड ऑर्बिटल आपके बन जाएंगे। 4 एटॉमिक ऑर्बिटल मिक्स होकर के 4 हाइब्रिड ऑर्बिटल बनेंगे। 1 2 3 4। देखिए देखिए जरा, एक एटॉमिक ऑर्बिटल ये, दूसरा ये, तीसरा ये, चौथा ये एस है और ये 3p है। एस और 3p की इंटरमिक्सिंग होकर के 4 हाइब्रिड ऑर्बिटल बनेंगे और इनको बोलेंगे 4 sp3 हाइब्रिड ऑर्बिटल। और इन सब में एक एक इलेक्ट्रॉन है। एस दिखता है ऐसा, p दिखता है ऐसा। तो बताओ एस और p का हाइब्रिड बनाओगे तो कैसा दिखेगा? एस होता है स्फेरिकल, p होता है डंबल, और एस और p का हाइब्रिड बनाओगे तो कैसा होगा? एक तरफ से मोटू, दूसरी तरफ से पतलू, ऐसा होता बीच का ना। हाइब्रिड मतलब बीच का, है ना। तो ये एस और ये p का इंटरमिक्सिंग होकर के आपको हाइब्रिड ऑर्बिटल मिलता है। और हाइब्रिड ऑर्बिटल बॉन्डिंग पर्पस के लिए बनाए जाते हैं, और हाइब्रिड ऑर्बिटल करते हैं फॉर्म्ड सिग्मा बॉन्ड्स। हाइब्रिड ऑर्बिटल क्या बनाते हैं? सिग्मा बॉन्ड्स बनाते हैं। हाइब्रिड ऑर्बिटल क्या बनाते हैं? सिग्मा बॉन्ड्स बनाने के लिए, बॉन्डिंग पर्पस के लिए इसको यूज करते हैं, है ना। तो ऐसा दिखता है ये, ठीक। तो चलो अभी हम इस पर ऑर्बिटल वाले पे वापस आते हैं, फिर ये ओवरलैपिंग वाला भी बता दूंगा मैं, ये और ओवरलैपिंग वाली चीज है। तो मेरे पास 4 sp3 हाइब्रिड ऑर्बिटल मिल गए। अब मुझे बताओ यहां हाइड्रोजन कितने हैं? यहां एक कार्बन है, 4 हाइड्रोजन है। एक कार्बन ने तो अपनी ये पूरी कहानी रची, अब 4 हाइड्रोजन है तो क्या है बताओ? हाइड्रोजन का एटॉमिक नंबर होता है 1, तो 1s1, यानी कि s ऑर्बिटल में एक इलेक्ट्रॉन। तो अब क्या होगा, ये 4 हाइब्रिड ऑर्बिटल जो हैं वो s ऑर्बिटल के साथ ओवरलैप करना स्टार्ट करेंगे। तो पहला s, 4 है ना, ये 4 है, तो 4 1s1 है तुम्हारे पास, 4 1s1। तो पहला, दूसरा, तीसरा और चौथा, ये चारों H जो है वो इसके साथ, किसके साथ? इसके साथ बॉन्ड बनाएंगे। एक इसके साथ, ये इसके साथ, ये इसके साथ, ये इसके साथ, यानी कि 4 हाइब्रिड ऑर्बिटल 4 एटॉमिक ऑर्बिटल के साथ मिक्स हो रहे हैं। तो मुझे बताओ इस बॉन्ड को क्या नाम दूं? इस बॉन्ड को क्या नाम दूं बताओ? ये कौन सा ऑर्बिटल था? sp3। ये कौन सा था? s। तो इस बॉन्ड का नाम हो जाएगा sp3s। ऐसे ही इन सारे बॉन्ड का नाम sp3s हो जाएगा, समझे? इन सारे बॉन्ड का नाम sp3s हो जाएगा। क्या ये बात क्लियर है? यानी कि मीथेन में जो तुमने लिखा है, मीथेन में जो तुमने लिखा है, इसके जो बॉन्ड हैं, इसके जो बॉन्ड हैं वो कैसे बॉन्ड है बताइए? इसके बॉन्ड कैसे हैं? आप बोलोगे सर कार्बन ने अपना sp3 हाइब्रिड ऑर्बिटल यूज किए 4, और ये सब ने क्या यूज किया? s यूज किया। तो मैं इन बॉन्ड को क्या नाम दे दूं अंकल? मैं इन बॉन्ड को नाम दे दूंगा sp3s बॉन्ड, ऐसा, समझे? तो ये जो बॉन्ड है ये sp3s कहलाता है, और हाइब्रिड ऑर्बिटल सिग्मा बॉन्ड बनाने के लिए जाते हैं, यानी कि ये बॉन्ड क्या कहलाएगा? हाइब्रिड ऑर्बिटल से बना, यानी कि सिग्मा। ये भी सेम वही है sp3s, ये भी वही है और ये भी वही है, ठीक है। क्या ये बात क्लियर है आपको? जिन लोगों को थोड़ा सिग्मा में दिक्कत आ रही थी, बाकी फुल डिटेल के लिए अपने बैच के आईओसी के लेक्चर में जाइए, पूरा डिटेल में वहां बताया गया है, ठीक है। फुल डिटेल के लिए वहां जाना पड़ेगा। अब आईओसी थोड़ी पढ़ाना चालू करेंगे, मुझे ऑर्गेनिक पढ़ानी है भाई। ठीक है, ठीक है, चलिए बहुत बढ़िया। तो ये है आपके सिग्मा बॉन्ड का फॉर्मेशन। सर ऑर्बिटल डायग्राम कैसा दिखता, लिखने की जरूरत नहीं, मैं तो जस्ट बता रहा था, तुम लिखना है क्या तुमको? अरे यार बैच के आईओसी के लेक्चर में सब समझा है, नोट्स में तुम्हारे लिखा, बस तुम पढ़ के नहीं आए हो, मुंह उठा के चले आए हो, है ना। लिखने की जरूरत ही नहीं है सर,
बाकी आपकी इच्छा है। अगर आप लिखना चाहें तो मैं आपको समय दे सकता हूं, बस आप बताएं अगर लिखना चाहते हैं तो। बोलिए। आपकी इच्छा है, वैसे लिखने की जरूरत नहीं है, लेकिन आपकी इच्छा है, लिखना चाहें तो लिख लें। क्या मैं आगे बढ़ सकता हूं? क्या मैं आगे बढ़ सकता हूं? इजाजत हो तो, इजाजत हो तो आगे बढ़ जाऊं। चलिए बहुत बढ़िया, नहीं लिखना है कोई बात नहीं। अब देखिए ये वाला कैसा पैटर्न बनता है, मैं एक बना के दिखा रहा हूं, है ना, क्योंकि फिर आपको VSEPR में जाना पड़ेगा। बॉन्ड एंगल 109.5 डिग्री इसका sp3 का होता है ये, है ना। मैं आपको एक बॉन्ड बना के दिखाता हूं कि जो सिग्मा बॉन्ड बना है यहां पर वो कैसी ओवरलैपिंग से बना होगा। ध्यान से देखिए, ये sp3 हाइब्रिड और ये हाइड्रोजन ने अपना एक इलेक्ट्रॉन दिया होगा, देखो। तो ये जो ओवरलैपिंग हो रही है ये सिग्मा बॉन्ड बना हुआ है। ऐसे ये भी बनाएगा, ये भी बनाएगा, ये भी बनाएगा। बॉन्ड एंगल की बात करें, अगर बॉन्ड एंगल आप जानना चाहते हो तो बॉन्ड एंगल 109.5 डिग्री होता है, टेट्राहेड्रल ज्योमेट्री होती है इसकी, है ना। ये फिर आपको BSEPR सोचना पड़ेगा, टेट्राहेड्रल ज्योमेट्री। ठीक है। तो जो सिग्मा बॉन्ड बनता है वो sp3s सिग्मा बॉन्ड बनता है। ठीक आहे, समझ गए। तो सर पाई बॉन्ड कैसे बनता होगा? आपने तो पाई बॉन्ड अभी दिखाया नहीं, बनता है पाई बॉन्ड। पाई बॉन्ड हाइब्रिड ऑर्बिटल से नहीं बनता। अगर तुमको पाई बॉन्ड कभी जीवन में बनाना है ना, अगर तुमको पाई बॉन्ड बनाना है जीवन में, तो वो बनता है प्योर पी ओवरलैपिंग की साइड वाइज या लेटरल ओवरलैपिंग से, है ना। पाई बॉन्ड बनता है साइड वाइज या लेटरल ओवरलैपिंग से, ठीक। साइड वाइज या लेटरल ओवरलैपिंग बोलते हैं इसको। ये ऐसे बनता है। और सारी कहानी केमिकल बॉन्डिंग की, कोई नई बात नहीं है आपके लिए। साइड वाइज ओवरलैपिंग से बनता है ना, ठीक। तो ये है आपका पाई बॉन्ड, प्योर पी होते हैं ये क्या है? प्योर पी से, हाइब्रिड से नहीं बनता, प्योर पी से बनते हैं ये, प्योर पी, प्योर पी से बनते हैं, ठीक है। ठीक है, कह रहे हैं 109 डिग्री 28 मिनट होता है। बेटा उसी 28 मिनट को आप डिग्री में कन्वर्ट करोगे तो वो 0.5 आता है। अरे यार, 109 डिग्री 28 मिनट को डिग्री में कन्वर्ट करोगे तो 109.5 डिग्री आता है। आगे बढ़ू मैं? बेटा गणित से पंगा नहीं, तुमने बायो इसलिए तो ली है। गणित से पंगा नहीं लेना। बायो तुमने इसलिए तो ली है भाई कि मैथ से डर लगता था तुम्हें। आगे बढ़ जाऊं? क्या मैं आगे बढ़ सकता हूं? ठीक है। चले आगे, क्या मैं आगे बढ़ जाऊं? बोलो, इजाजत है, इजाजत, इजाजत है, इजाजत। आइए जरा, अब मैं आपको एक दूसरे कंपाउंड का, अब तो आप समझ गए ना हाइब्रिडाइजेशन वगैरह, अब मैं सीधे बताता हूं क्या खेल है। आपने इस कंपाउंड के बारे में अभी थोड़ी देर पहले मुझे बताया, अब आप इसका ना बॉन्डिंग वॉन्डिंग सब बता सकते हैं, बॉन्डिंग वगैरह सब बता सकते हैं। कैसे? आपको पता है हाइब्रिडाइजेशन में सिग्मा बॉन्ड पार्ट लेता है, हाइब्रिड ऑर्बिटल सिग्मा बॉन्ड पार्ट लेता है। तो सिग्मा कितने हैं? ये सिग्मा दिख रहा है, ये सिग्मा दिख रहा है, ये सिग्मा दिख रहा है। तो ये 3 सिग्मा बॉन्ड मिल रहे हैं जो कि हाइब्रिड ऑर्बिटल sp2 से बन रहे होंगे, है ना, क्योंकि 3 सिग्मा sp2 होगा, अब sp3 नहीं होगा, है ना। ये कार्बन का भी हाइब्रिडाइजेशन sp2 होगा। देखिए, देखिए 1 2 3 सिग्मा। अब मेरी बात को बहुत ध्यान से सुनिएगा, बहुत समझदारी से सुनिएगा, बहुत समझदारी से सुनिएगा। मैं क्या क्या लिख रहा हूं, मैं क्या क्या लिख रहा हूं। पहला पॉइंट, 4 सिग्मा CH बॉन्ड्स आर फॉर्म्ड बाय overlapping of
sp2s, सही बात है, sp2 और s ऑर्बिटल्स की ओवरलैपिंग से बन रहा है। क्या ये बात सही लिखी है, हाँ या ना, यस और नो बताओ। 1 2 3 4, 4 सिग्मा बॉन्ड इससे बन रहे हैं। अगला पॉइंट देखिएगा, सेकंड, 1 सिग्मा cc बॉन्ड is formed by overlapping of sp2 ऑर्बिटल। क्या मैंने ये सही लिखा है भाई? ये वाला सिग्मा किससे बना होगा? इस कार्बन का sp2 और इस कार्बन का sp2 से। ध्यान सुन लो, ध्यान सुन लो, ये लिख लो, ये काम का ये लिख लो। 4 सिग्मा बॉन्ड CH वाले तो किससे बने? इससे। और ये बीच वाला सिग्मा किससे बना? इससे। और अब तीसरा पॉइंट लिखने जा रहा हूं, आपके मन को बहुत संतुष्टि मिलेगी। क्या? कि ये वाला जो पाई बॉन्ड है, 1 पाई बॉन्ड इज फॉर्म्ड बाय साइड वाइज या लेटरल ओवरलैपिंग, साइड वाइज ओवरलैपिंग ऑफ प्योर p ऑर्बिटल्स। क्या मैंने सही लिखा है ये बातें पूरी? बताइए जरा, क्या मैंने तीनों बातें सही लिखी हैं? समझ गए खेल? क्या आप ये खेल पूरा समझ चुके हैं? हाइब्रिडाइजेशन में सिग्मा बॉन्ड बनते हैं, प्योर p से पाई बनता है, ठीक। और अगर CH बॉन्ड लिखा हुआ है तो आप देख लेना किस बॉन्ड से बना है ना। जैसे ये 3 सिग्मा थे तो sp2, 3 सिग्मा थे तो sp2, 4 सिग्मा में sp3। तो सर एक काम करो ना, आप सीधे ये सिग्मा पाई से हाइब्रिडाइजेशन कनेक्ट कर दो। यही मन में आ रहा है ना तुम्हारे? आओ कर लो, आओ कर लो। तो मैं आपको एक बहुत सही और डायरेक्ट सटीक चीज बता रहा हूं जो कि आपको जानते भी हैं, बस एक बार लिख लेते हैं अपन, है ना। आप ये बात जानते हैं, बस लिख लेते हैं एक बार। क्या? किन्हीं भी दो एटम के बीच में, किन्हीं भी दो एटम के बीच में एक बॉन्ड होता है तो सिग्मा, डबल बॉन्ड होता है तो 1 सिग्मा 1 पाई, ट्रिपल बॉन्ड होता है तो 1 सिग्मा 2 पाई, किन्हीं भी दो एटम के बीच में। सही बात है सर। अगर कभी हमें 4 सिग्मा मिल जाए तो हाइब्रिडाइजेशन sp3 होता है। एक s बाहर कर लो, बाकी 3p। सर अगर 3 सिग्मा मिल जाए तो हाइब्रिडाइजेशन sp2 होता है। सर अगर 2 सिग्मा मिल जाए तो हाइब्रिडाइजेशन sp होता है। सर अगर लोन पेयर आ जाए तो वो आगे पढ़ेंगे, ठीक है। लोन पेयर आ जाए तो वो हम आगे पढ़ेंगे कि लोन पेयर का क्या इन्वॉल्वमेंट है। अभी सिर्फ आपको कार्बन वाले कंपाउंड्स में सिग्मा से काम बना लेना है। तो ये वाली बात किसके लिए बताई मैंने? ऊपर वाली सिग्मा पाई के लिए। और ये वाली बात किसके लिए बताई? हाइब्रिडाइजेशन के लिए। हाइब्रिड ऑर्बिटल में पाई का कोई काम नहीं, तो यहां पाई की कोई जगह भी नहीं है, ठीक है। ठीक है, तो ये है वो चीज जिससे आप ऑर्गेनिक के मैक्सिमम सवाल बना लेंगे। लोन पेयर वाले अभी नहीं कर पाएंगे। लोन पेयर वाले जब तुम रेजोनेंस वगैरह या ये सब चीजें पढ़ लोगे ना ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में, तब आप वो भी बनाने लगोगे, है ना। तो अभी आप इस पर फोकस करना, ठीक है। ठीक आहे, बस फिर क्या, नोट कर लो और क्या। लोन पेयर का भी इन्वॉल्वमेंट होता है, वो अलग अलग चीजें होती हैं, एक लोकलाइज एक डीलोकलाइज। वो तभी पढ़ पाओगे जब रेजोनेंस समझ लोगे, है ना। तो वो रेजोनेंस जब पढ़ोगे तब, ठीक है। कह रहे हेडिंग क्या लिखना? हेडिंग लिख लो सिग्मा पाई कैलकुलेशन एंड हाइब्रिडाइजेशन। हेडिंग है सिग्मा पाई कैलकुलेशन एंड हाइब्रिडाइजेशन, ठीक है। अच्छे, आगे चलूं? क्या मैं आगे चल सकता हूं? कह रहे हैं खीर खाएंगे सर। कल सीताफल शेक पी लिया तो वैसे ही ठंड लग गई मेरे को, तुम्हें खीर की पड़ी है। क्या कह रहे तुम? खाए? लिख लो तो आगे बढ़ जाएंगे अपन। लिख लो, लिख ले तो आगे बढ़ जाएंगे, ऐसी क्या बात है।
चलूं आगे? क्या कहते हो? क्यों? डन। वाह 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 वाह, क्या बात है, क्या बात है, क्या बात है सर, क्या बात है। आइए, आप मुझे इसके बारे में बता दीजिए जरा। अब CH3 CH3, जो हमने ये बॉन्ड बनाए थे, अब आप मुझे हाइब्रिडाइजेशन से, है ना, या एस ऑर्बिटल से कैसे कैसे बॉन्ड बने हैं ना, एक सवाल ये करके बताइए और एक सवाल ये करके बताइए। चलिए 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 चलिए, ये दोनों सवाल आप बता दीजिए। किस प्रकार के बॉन्ड हैं, किस टाइप के बॉन्ड हैं ये, बस ये बता दीजिए। बताइए जरा, बताइए जरा। 1 सिग्मा, 2 सिग्मा, 3 सिग्मा, 4 सिग्मा, 5 सिग्मा, 6 सिग्मा। पहला पॉइंट, 6 CH सिग्मा बॉन्ड्स आर फॉर्म्ड बाय, यहां फिल इन द ब्लैंक्स कर लीजिएगा। कौन सी ओवरलैपिंग से बने ये, फिल इन द ब्लैंक्स। और सेकंड बनेगा 1 CC सिग्मा बॉन्ड, 1 CC सिग्मा बॉन्ड इज फॉर्म्ड बाय, फिल इन द ब्लैंक्स, कौन सी ओवरलैप से बने। सिमिलरली यहां मुझे बताइएगा, 2 CH सिग्मा बॉन्ड्स आर फॉर्म्ड बाय, कौन सी ओवरलैपिंग से बने हैं। दूसरा, 1 CC सिग्मा बॉन्ड इज फॉर्म्ड बाय, कौन सी ओवरलैप से बना है। और देखो यहां पर 1 सिग्मा और 2 पाई है ना, 2 CC पाई बॉन्ड आर फॉर्म्ड बाय। ये सब फिल इन द ब्लैंक्स भर के बताइए मुझे, अगर आप ये चीज जानते हैं बता दीजिए। सारे फिल इन द ब्लैंक्स भर दीजिए आप। बताइए, सारे फिल इन द ब्लैंक्स भर दीजिए। मैं आपको समय दे रहा हूं 1 मिनट का। 1 मिनट सफिशियंट है कि और ज्यादा चाहिए? 1 मिनट सफिशियंट है कि और ज्यादा चाहिए? बताइए। कह दो ना, कह दो ना। क्या कह रहे हैं गोलगप्पे? अरे यार, कल मैंने बहुत खा लिया। मैंने देखो क्या करा, मैंने चाय के साथ ब्रेड खाई 5 बजे, मेरी 5 से लगातार क्लास होती ना। फिर मैंने, तुम्हारी क्लास में तो पता ही है, तो मैं हलवा खा लिया, फिर सीताफल सेक खा लिया, फिर गोलगप्पे खा लिए, और साथ में वो बनारसी चाट बन रही थी तो मैंने वो भी लपेट ली। फिर लॉन टेनिस खेल लिया, और फिर ठंडे पानी से नहा लिया। तो अब हरकतें तो मैंने ऐसी करी थी, इसलिए ठंड पकड़ गई। बताइए, क्या लगता है? हो जाए तो बता देना, फिर मैं आपको आंसर बताता हूं इसके। फिल इन द ब्लैंक्स भर लो, फिल इन द ब्लैंक्स। नक्षत्र कह नाइस डाइट सर। बताइए। इजाजत हो आपकी तो आगे बढ़ जाएं। बोलिए। बोलिए। खैर, मौसमी का जूस पिया कर। क्या कह रहे तुम? आओ, आइए जरा इधर। 1 मिनट की जगह 2.5 मिनट हो गया, आओ।
बताइए 6 CH किससे बने? देखो ये sp3 है ना, क्योंकि 4 सिग्मा आ रहे हैं ना, 1 2 3 4 है ना, ये sp3, तो ये बना होगा sp3 से, ये एक वाला, ये वाला है ना, बाकी ये सब बने होंगे। देखो ये सब s, हाइड्रोजन मतलब s है यार, हाइड्रोजन का मतलब s, तो ये बने sp3s से। सही बात है, क्या आपने सही लिखा? अगला बताओ। कह रहे भाई साहब ये वाला सिग्मा बॉन्ड किससे बना? तो ये बना sp3 से। सर हाइब्रिड ऑर्बिटल कैसे सिग्मा बनाते होंगे? अरे क्यों नहीं बनाते होंगे, देखो ये आप जानते हो, देखो ये वाला ऐसे बना होगा और sp3 वाला ऐसे बना होगा। क्या दिक्कत है इसमें? कोई मना थोड़ी है, ऐसे बना होगा sp3 सिग्मा बॉन्ड। आइए जरा यहां पर आइए, यहां पर ये जो सिग्मा है, 2 CH वाले सिग्मा है, ये बने होंगे। देखो इसका हाइब्रिडाइजेशन क्या है? 1 सिग्मा 2 सिग्मा, 2 सिग्मा मतलब sp, 2 सिग्मा मतलब sp, तो ये बने होंगे 2 CH सिग्मा बॉन्ड sp-s ओवरलैपिंग से, sp-s ओवरलैपिंग से, है ना। सर सीसी वाला किससे बना होगा? sp-sp से। हाइड्रोजन का मतलब s ऑर्बिटल है बेटा, ये ध्यान रखिएगा, ठीक। sp-sp कैसे हुआ होगा? ऐसे कर लो, क्या दिक्कत है। अगला बताओ, 2 पाई किससे बने होंगे? प्योर पी से। सर प्योर पी से 2 पाई, हाँ बन सकते हैं भाई। अगर इंटर न्यूक्लियर एक्सिस में एक्स एक्सिस मान के चलूं, चलो आपने कौन सी ली है बचपन से? बताओ, एक्स ली है, वाई ली है, जेड ली है? बताओ, कुछ ली होगी आपने। आपने जब केमिकल बॉन्डिंग पढ़ा होगा तो इंटर न्यूक्लियर एक्सिस कुछ ली होगी ना, एक्स वाई जेड में से कुछ तो ली होगी, या तो एक्स ली होगी या जेड, बस इतना बता दो मुझे। कौन सी एक्सिस ली है आपने जीवन में जिस पर सिग्मा बॉन्ड आप मानते हो? जेड ली है, एक्स ली है? इंटर न्यूक्लियर, जेड एक्स जो भी लियो, चलो जेड मान ले, एक्स मान ले, चलो एक्स एक्सिस मान लेते हैं, जिस पर सिग्मा बना होगा वो एक्स है ना। तो अब ये जो 2 पी हैं ये कैसे बने होंगे? पी पाई से एक बना होगा, और पीजेड से ये बना होगा। 1 पाई इससे और 1 पाई इससे, 1 पाई इससे बना होगा और 1 पाई इससे बना होगा। तो सर एक्स कहां गया? अरे भाई एक्स हाइब्रिड ऑर्बिटल में गया ना, आपने बोला sp, तो ये p कौन सा है? px है, तभी तो py और pz से पाई बने। बात समझ में आई? कोई कहता नहीं हम तो इसको जेड लेंगे, ले लो कोई दिक्कत नहीं, तो वहां पर जेड मत लेना, एक्स ले लेना। क्लियर है बात? और इनमें से कोई भी बात नई नहीं है आपके लिए, ये मत सोचो कि आज पहली बार तुम पढ़ रहे हो कुछ चीज। ये वो वाली बातें हैं जो आप मुझे थैंक यू बोल रहे थे, ठीक। अब बस इन्हीं को अप्लाई करना है हमें, है ना, इन्हीं को हमें अप्लाई करना है। आइए जरा, अब मैं आपको झमाझम सवाल देता हूं, अब आप बता देना। चलिए झमाझम सवाल देता हूं, आप बता देना। विच ऑफ द फॉलोइंग रिप्रेजेंट द गिवन मोड ऑफ हाइब्रिडाइजेशन। अच्छा 1 मिनट रुको, इसमें लोन पेयर है, लोन पेयर वाला अभी हम नहीं कर रहे, लोन पेयर वाला अभी हम कर नहीं रहे हैं, इसको मैं अभी हटा देता हूं क्योंकि लोन पेयर आ रहा है उसमें, लोन पेयर वाला अभी नहीं कर रहे हैं। चलो इसका बता दो जरा, एनसीईआरटी एक्सरसाइज का। इंडिकेट द सिग्मा इन पाई बॉन्ड। बताइए जरा सिग्मा और पाई बॉन्ड, एक एक करके शुरू करते हैं। C6H6 क्या होता है ये तुम्हें पता होना चाहिए, आज पहली बार पता कर लो, इसको बेंजीन कहते हैं, ठीक है। आप मुझे इसमें सिग्मा पाई बताओ, एक एक करके शुरू करेंगे। पहला सवाल, फिर यहां चलेंगे, यहां चलेंगे, इन सब पे चलेंगे, है ना, एक एक करके शुरू करेंगे। बताइए जरा, एक एक करके शुरू करेंगे। चलिए बताइए कितने सिग्मा कितने पाई हैं, काउंट कर लेंगे अपन। भाई जहां भी सिंगल बॉन्ड दिख रहा है तो सिग्मा होता है, डबल बॉन्ड दिख रहा है तो 1 सिग्मा 1 पाई होता है, ट्रिपल दिख रहा है तो 1 सिग्मा 2 पाई होंगे, है ना। सर एक बात का ध्यान रखना, यहां हाइड्रोजन भी तो होंगे जो मन की आंखों से देखने होंगे तुमको, वैलेंसी पूरी करेंगे आप हाइड्रोजन से। देखिए तो बताओ जरा कितने सिग्मा है। आपको अगर 6 लग रहे थे
तो मैं आपको यह बताना चाहता हूं मेरे दोस्त, ये 12 है। अगर आपको 6 लग रहे थे कोई बात नहीं, पहली बार में लगते हैं। एक्चुअल आंसर 12 है। हाइड्रोजन वाले तो भूल गए, है ना। हाइड्रोजन वाले 6। ठीक है, देखो कार्बन कार्बन वाले 6 सिग्मा हो गए और हाइड्रोजन वाले 6 12 हो गए। आइए C6H12 सेकंड सवाल। सेकंड क्वेश्चन C6H12 कैसा होता है ये? एक C6H12 सॉरी, 1 2 3 4 5 6 ऐसा C6H12। बताइए जरा, ये साइक्लोहेक्सेन होता है C6H12। ये बेंजीन है, साइक्लोहेक्सेन है। दूसरा वाला बता रहा हूं। आप बोलोगे सर हमको कैसे पता चलेगा? तुमको पहले से पता नहीं चलेगा, बताया जाएगा। मैं बता रहा हूं ना, अब आगे से तुम्हें ध्यान रखना है ना, कि C6H6 बेंजीन है, C6H12 ये है। ठीक है, चलिए बताइए जरा, कितने सिग्मा कितने पाई बता दीजिए। सर हर एक जगह पर 2-2 H होंगे, भूल मत जाना। हर एक जगह पर 2-2 H। अच्छा, जितने H होंगे उतने तो सिग्मा होने ही है, क्योंकि H वाला तो हमेशा सिग्मा बनाता है यार। जितने H उतने सिग्मा तो होने के होने हैं भाई। बताओ, जितने सिग्मा उतने H, यानी कि 12 सिग्मा दिख रहे हैं। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12। 12 सिग्मा तो 12 तो H हो गए है ना, 12 सिग्मा हो गए। और ये भी तो सिग्मा है। 2 एटम के बीच में हमेशा सिग्मा बॉन्ड बनता है। 12 और 6 18। 12 हो गए CH वाले और 6 हो गए CC वाले, 18 सिग्मा। पाई एक भी नहीं है, 0 पाई। सर पाई का पता क्या चलता है? डबल बॉन्ड हो या ट्रिपल बॉन्ड हो तो ही पाई मिलेगा, सिंगल बॉन्ड में पाई थोड़ी मिलेगा। कभी भी किसी मॉलिक्यूल में हमेशा सिग्मा बॉन्ड पहले बनता है, फिर जाके पाई बनता है, उसके बाद पाई बनते हैं, सिग्मा पहले बनता है। अगला बताएं जरा, CH2Cl2। मैं लिख के दे रहा हूं आपको, CH2Cl2। तो C के साथ 2 H जुड़े हैं और 2 Cl जुड़े हैं। हेलोजन साइड एटम होता है तो एक एक बॉन्ड बनाता है। चलिए बताइए कितने सिग्मा है? अरे बोल दो भाई, कितने सिग्मा है? कितने सिग्मा है? बेटा देखो, अगर आपको ये वाली चीज समझ नहीं आ रही तो इसमें मैं आपसे बस इतना कहना चाहता हूं, केमिकल बॉन्डिंग केमिकल बॉन्डिंग केमिकल बॉन्डिंग, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। आप लाइव क्लास करो मेरी, मुझे कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन सही से पढ़ो। आप आराम से केमिकल बॉन्डिंग पढ़ लो, अच्छे से समझ लो, उसके बाद आप ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में एंटर करो। आपको चीजें अच्छे से समझ में आएंगी कि सर सिग्मा क्या होता है, पाई क्या होता है। ये चीज आपके लिए नई नहीं है, लेकिन आप क्या है, आप मक्कारी कर रहे हो। आपको लग रहा है कि ऑर्गेनिक से शुरू करूंगा तो समझ में आ जाएगा, कि नहीं आएगा। मैं खुद कह रहा हूं नहीं आएगा। मैं क्या, कोई भी उतर आए यहां पे तो मैं नहीं समझा पाएगा। बेसिक चीजें बेसिक होती हैं। अब तुम बोलो कि सर 11th क्लास की, मान लो तुमको मैथ्स पढ़नी है कुछ, या 10th की मैथ्स पढ़नी है। अब तुम बोलो सर हमको टेबल सिखाओ पहले, तब हम 10th की मैथ्स पढ़ेंगे। कैसे होगा? वो तो तुमने बचपन में सीखी है ना, है ना। तो वो चीजें आनी चाहिए तुमको। जैसे आप कोई चीज हायर लेवल पे पढ़ते हो तो उसके लिए बेसिक लेवल का दिमाग और बेसिक चीजें आपके पास होनी चाहिए। हथियार हैं ये आपके। इसलिए केमिकल बॉन्डिंग जान है पूरी केमिस्ट्री की। इसलिए मैंने पहले ही बोला था कि आज का लेक्चर देखने आओ तो कल केमिकल बॉन्डिंग पढ़ लेना। अब तुम नहीं पढ़ के आओ तो मैं क्या करूं उसमें, है ना। तो आपको पढ़ना है ना ये तो। फिर भी मैंने आपको थोड़ा समझाने की कोशिश की है कि चलो कम से कम समझ में आ जाए, है ना। लोग तो वो भी नहीं पढ़ाते। सीधे सवाल दे देता मैं, फिर क्या करते। चलिए आइए, CH2Cl2। CH2Cl2 बताइए। तो जिनको लग रहा है कि सर सिग्मा पाई नहीं देख पा रहे हो, सच में मैं आपके भले के लिए कह रहा हूं, केमिकल बॉन्डिंग पढ़ लो, उसके बाद आप आ जाओ। मैं मना नहीं करो, उसके बाद आप लाइव अटेंड करो, पहले केमिकल बॉन्डिंग पढ़ लो, है ना। CH2Cl2 1 सिग्मा 2 सिग्मा 3 सिग्मा 4। कभी भी 2 एटम के बीच में एक बॉन्ड सिग्मा होता है तो ये 4 सिग्मा हो गए। ठीक है, अगला देखिए जरा, इसको देखिए, इसको ध्यान से देखिएगा क्या लिखा है। ये वाला चौथा, फोर्थ बताइए जरा, C के साथ क्या लगा हुआ है? 2 H लगे हुए हैं, डबल बॉन्ड लगा हुआ है, फिर C लगा हुआ है, फिर डबल बॉन्ड लगा हुआ है, फिर C लगा हुआ है। अब मुझे आप एक बात बताओ, कभी भी 2 एटम के बीच में एक सिग्मा होता है, ठीक है। कभी भी 2 एटम के बीच में एक सिग्मा होगा, तो इन 2 एटम के बीच में सिग्मा सिग्मा, ये सिग्मा ये सिग्मा। ये 2 एटम है, इन 2 एटम के बीच में एक सिग्मा तो दूसरा पाई,
इन दो एटम के बीच में एक सिग्मा तो दूसरा पाई, काउंट कर लो, 1 2 3 4 5 6, देखो 1 2 3 4 5 6, 6 सिग्मा, और चमकते हुए पाई देखना। अरे यार पाई तो आपको वैसे ही चमकते हुए दिखेंगे, पाई में कोई दिक्कत थोड़ी है, पाई तो चमकते हुए दिखेंगे आपको एकदम, देखिए चमकते हुए दिखेंगे, चमकते हुए। ठीक, अगला देखो 4 हो गए, 5वें नंबर का देखना जरा, 5th नंबर वाला ये मैं यहां बना रहा हूं, CH3NO2 कैसा दिखता है, ऐसा NO2 ऐसा नजर आता है, ये है CH3NO2, ऐसा दिखता है ये, ठीक है। अब मुझे बताइए, 1 सिग्मा, 2 सिग्मा, 3 सिग्मा, 4 सिग्मा, 5 सिग्मा, 6 सिग्मा, और ये एक चमकता हुआ पाई, 1 2 3 4 5 6 पाई, देखो 6 सिग्मा 1 पाई। और 7वें नंबर का ये यहां बना रहा हूं, H लिखा है, फिर C लिखा है, C के बाद O लगा है, तो O लगा है तो डबल बॉन्ड O होगा, फिर N लगा है, फिर एक H लगा है, फिर एक C लगा है, उस पर 3 H लगे, देखिए देखिए ना, क्योंकि देखो कार्बन के पास एक ही H था, कार्बन 4 बॉन्ड बनाता है, तो ऑक्सीजन डबल बॉन्ड आएगा, क्योंकि N आगे लगा हुआ है, तो N के साथ तो सिग्मा बन रहा है ना। तो अब मुझे बताइए आप, 1 2 3 4 5 6 7 और 8, और ये जो दिख रहा है ये पाई, तो 8 सिग्मा और 1 पाई, ऐसा है। क्या आपके ये सारे आंसर सही आए, बताइए, क्या आपके ये सारे आंसर सही आए हैं, जल्दी से मुझे बता दीजिए, बोलो भाई फटाफट से, क्या लग रहा है। क्या आपके आंसर आए, वेरी गुड, बहुत बढ़िया, वेरी नाइस। किसी को नोट करना है तो लिख लीजिए, 1 मिनट का आपको समय दे रहा हूं, 1 मिनट का समय है पूरा लिखने के लिए। चलिए बहुत बढ़िया, वेरी नाइस। नोट कर लें तो सूचित कर देना, सूचित जरूर कर देना मुझे। डन। अरे वाह, क्या बात है, बहुत आसान है, कोई मुश्किल भरा काम नहीं है। चलिए अब मैं आपको कुछ ऑब्जेक्टिव सवाल करना पसंद करूंगा, ताकि आपकी थोड़ी ऑब्जेक्टिव अप्रोच बिल्ड हो, है ना, एग्जाम में तो यही सवाल आएंगे। द हाइब्रिड स्ट्रेट कार्बन एटम्स विच आर अटैच टू सिंगल बॉन्ड विद ईच अदर इन द फॉलोइंग स्ट्रक्चर। अच्छा ये बताना है, हाइब्रिडाइजेशन बताना है आपको, कौन कौन से है, सिंपल से शब्दों में सवाल क्या है, हाइब्रिडाइजेशन बता दो इनका क्या क्या है। 1 मिनट का आपको मैं पोल दे सकता हूं, 1 मिनट से ज्यादा नहीं दे सकता। क्या हो गया इसको, है ठंड लग गई क्या इसको। सिंगल आंसर है ना, हाँ। 1 मिनट का टाइम है, बताइए क्या लग रहा, बोलिए क्या लग रहा है, सोचिए जरा, दिमाग दौड़ाइए, दिमाग दौड़ाना जरूरी है। आप यूं ही तैयारी करना स्टार्ट नहीं कर दीजिए, है ना, थोड़ा दिमाग चलाइए, बताइए जरा। क्या लग रहा है आपको आंसर, ABCD 4 ऑप्शन आपके सामने, हाइब्रिडाइजेशन बताना है आपको। कौन कौन से हाइब्रिडाइजेशन यहां दिख रहे हैं, सवालों से सीखने की कोशिश करो, आप सवाल देखो कैसे किए जा रहे हैं, तो 2 3 सवाल देखोगे तो उसके बाद आपसे भी बनने लगेंगे।
बोलिए क्या लग रहा है, बताइए, गौर से देखिए, यही है वो जिसका तुम्हें था इंतजार। 2 और 1 3 सिग्मा है इसके पास, सही बात है ना, क्यों, हाइड्रोजन तो हमेशा सिग्मा बनाता है और एक ही सिग्मा हो गया। इधर 1 2 3 सिग्मा है, इधर 1 1 2 सिग्मा है, इधर 1 और 1 2 सिग्मा है। आगे आंसर sp2, sp2, sp हो गया लो, यानी कि sp2 और sp वाले हैं, ए आएगा आंसर। आगरा आंसर आएगा, आगरा। देखते जरा कितने लोग फैल गए, बहुत भयंकर फैल गए भाई, बी क्यों हाइब्रिडाइजेशन में सिग्मा बॉन्ड काउंट होता है, तुमने पाई काउंट कर लिए। फैल गई रे जनता, जनता बहुत गहराई में उतर गई भाई, बहुत गहराई में उतर गई जनता। क्यों, बहुत गहराई में उतर गई जनता, अरे अंकल ये 2 H मतलब 2 सिग्मा और एक ये सिग्मा, पाई क्यों काउंट कर रहे हो यार, 3 सिग्मा है इसके पास। बताइए, बताइए क्या बात कर रहे हो, क्या बात कर रहे हो। कह रहे जल्दी जल्दी भाग रहे हो, बेटा जल्दी जल्दी भाग नहीं रहे, तुम्हारा सिलेबस भी टाइम पे कराना है। मैं ऐसा मास्टर बिल्कुल ही नहीं हूं कि मैं तुम्हें 30 लेक्चर एक चैप्टर पढ़ाऊं, ठीक है, मैं ऐसा मास्टर नहीं हूं भाई। अगर तुम्हें जल्दी चलना है तो ही मेरे साथ चल पाओगे आप, सही समय पे सही सटीक सिलेबस खत्म होता है मेरा, ठीक है, तो सही समय पे पकड़ लो स्पीड मेरी। और इतनी मैं आपको गारंटी दे सकता हूं, जिसने मेरी स्पीड को पकड़ लिया वो एकदम स्पीड में कॉलेज के अंदर घुसेगा, जिसने स्पीड नहीं पकड़ पाई वो धीमे धीमे कॉलेज में घुसेगा, ठीक है। तो 2 की जगह तुमको 4 साल भी लग सकते फिर, ठीक। आइए जरा देखो क्या गलत किया तुमने, इधर देखो जरा क्या गलत कर दिया। भैया हाइड्रोजन 2 हैं तो 2 सिग्मा तो होने ही है और ये वाला सिग्मा, तीसरा एक और आएगा, तुमने पाई भी काउंट कर लिए, ठीक है। तो 2 और 1 3 सिग्मा sp2, यहां 1 2 3 सिग्मा sp2, यहां 2 सिग्मा sp, यहां 2 सिग्मा sp, खत्म। पाई क्यों काउंट कर रहे हो, पाई क्यों काउंट कर रहे हो, ठीक है। बहुत बढ़िया, वेरी नाइस। अगला सवाल थोड़ा ध्यान से इसको करना है आपको, है ना। मैं यहां इसकी नंबरिंग कर देता हूं, है ना, मैं नंबर आपको देता हूं। ये 1 है, ये 2 है, ये 3 है, ये 4 है, ये 5 है, ये मैं नंबर अपनी तरफ से कर रहा हूं, ठीक है। आप बताइए, आपसे क्या पूछा गया है कि भाई C2C3 बॉन्ड का आपको हाइब्रिडाइजेशन बताना है, क्या बताइए। C2C3 का हाइब्रिडाइजेशन बताना है आपको, थोड़ा ध्यान से करना, ठीक है। सिग्मा बॉन्ड काउंट करने होते, हाइब्रिडाइजेशन पाई मत कर लेना अंकल, पाई काउंट मत कर लेना, सिग्मा काउंट करने। चलिए बताइए जरा क्या कह रहे हो, बताइए जरा क्या कह रहे हो, बोलिए क्या कह रहे हो, बोल दीजिए सर। कह रहा डोंट टेक माय नेम सर। ओ भाई बहुत गजब हो भाई तुम, मैंने सही तारीफें सुनी थी तुम्हारे बैच की। चलिए बताइए जरा क्या लग रहा है आपको। अच्छा पोल नहीं दिया मैंने, अरे क्या बात कर रहे हो लो, पोल ले लीजिए आप, अरे कैसी बात कर रहे हो, 45 सेकंड के अंदर आंसर लगाइए आप, लीजिए पोल लीजिए, क्या बात है, पोल लीजिए, बताइए क्या आंसर लग रहा है, बताइए क्या आंसर वा लग रहा है तुमको। कह दो ना, खुद खुद के आंसर बताओ इसका, बोलो। मैं आपको सबका बता देता हूं, आप उसमें से देख लेना कौन सा तुम्हें चाहिए।
सर एक और एक 2 सिग्मा एसपी, एक और एक 2 सिग्मा पे एसपी, 1 2 और 2 4 सिग्मा sp3, 1 2 3 सिग्मा sp2, 1 2 3 सिग्मा sp2, 3 और 1 4 सिग्मा sp3। आपको चाहिए C2C3, इसको पकड़िए, इसको पकड़िए, sp बताइए जरा आंसर। क्या आपने एकदम सही लगाया? आए है, आए है, क्या बात कर रहे हो? 74। ईवान, अपूर्वा, आस्था, डॉक्टर शिवांश, काली, मुस्कान, केसर, अवंती, कुलदीप और माधव जी, क्या बात है भाई। अगला सवाल आपके सामने, आपको क्या चाहिए? हाउ मेनी सिग्मा एंड पाई बॉन्ड्स आर देयर, ठीक है, सिग्मा पाई बॉन्ड चाहिए। डाई साइनो इथिन ये लिखा हुआ है, मैं इसको ओपन करके लिख देता हूं खास आपके लिए। आप भी क्या याद रखेंगे कि मालिक ने मदद की है। देखिए जरा, CN जो है वो ऐसा होता है, जानते हैं आप, CH डबल CH और CN है ये। चलिए सिग्मा पाई काउंट करके बताइए। मैं आपको 1 मिनट का समय दे दूं क्या? बस ऐसी काउंट ही तो करना है, क्यों कर पाओगे? एक मिनट का समय बस काउंट करना है ना आपको, तो बताइए, बोलिए, क्या लग रहा है रे? ओ भाई, क्या लग रहा है भाई? बोलो। चैट में अलग ही खेल चल रहा है, कह रहा है सारा जी आपको क्या प्रॉब्लम है मुझसे, और सारा जी रिप्लाई नहीं कर रही है। बिल्कुल सही बेटा, सारा रिप्लाई करना ही नहीं। क्या लग रहा है बताओ जरा, कूद कूद के बताओ क्या आंसर है इसका, बोलो, बोलो भाई। 1 सिग्मा, 2 सिग्मा, 3 सिग्मा, 4 सिग्मा, 5 सिग्मा, हाइड्रोजन वाला भी सिग्मा ही होता है। 7 सिग्मा, देखो 1 2 3 4 5 6 7 पाई देखें, यहां बेटा 2 पाई, यहां 1 पाई, यहां 2 पाई, 7 सिग्मा 5 पाई। चेन्नई आंसर आई, चेन्नई आंसर आई, चेन्नई। देखिए, ओए होए 69.39। सुभा, प्रिंस, अवंती, ईवान, नवाजिश, कुलदीप, मुस्कान, प्रशांत, आसी और अमन तारे। वाह, बहुत बढ़िया। चलिए इसमें बताइए जरा, द नंबर ऑफ सिग्मा इन पाई बॉन्ड प्रेजेंट इन 1,3-ब्यूटाडाइन। अभी नाम पर मत जाओ, ये नाम अपन सीखेंगे, अभी बस ये देखो, इसको इसको देखो और आंसर बताओ। अब मैं आपकी कोई मदद नहीं कर सकता, अब आप इसको देखिए और आंसर बताइए। मैं आपको 90 सेकंड का समय दे सकता हूं, ठीक है, दे दूं या 1 मिनट काफी है? बताओ, आप जैसा बोलो। बोलो, नंबर ऑफ सिग्मा पाई बॉन्ड्स। सर तुम्हाला मराठी येते का? ठीक है, चलिए 60 सेकेंड्स, बताइए, बोलो भाई। अरे बहुत आसान चीज चल रही है अभी, असली ऑर्गेनिक तो आई नहीं है बेटा, अभी जीओसी तो आने दो, आइसोमेरिज्म तो आने दो, अभी तो आईयूपीएसी चल रहा है बे, अभी से तुम फैल गए। बहुत आसान चीज है ये सब तो यार, सिग्मा पाई। अभी तो ऑर्गेनिक शुरू कहां की, अभी तो केमिकल बॉन्डिंग चल रहा है, आप ये समझ लो। बोलो, हुआ क्या? मुझे बताइए, 2H तो 2 सिग्मा तो यहां मिलेंगे, 2H है तो 2 सिग्मा। अच्छा एक काम करता हूं, मैं आपके लिए खास बना देता हूं, आप भी याद रखेंगे, देखिए। अच्छा यहां H होगा,
फैल ना जाना, क्यों? कार्बन के बॉन्ड अगर कम होते हैं तो 4 बॉन्ड करने के लिए जोड़ देते हैं। सी में 2 एच लगे हुए हैं, डबल बॉन्ड है। सी में एक एच लगा हुआ है, सिंगल बॉन्ड है। सी में एक एच लगा हुआ है, डबल बॉन्ड है। सी में 2 एच लगे हुए हैं। क्या ये बात सही है? सिग्मा सिग्मा सिग्मा, ए सिग्मा सिग्मा सिग्मा, ए सिग्मा सिग्मा सिग्मा, हाई फाई। 2 पाई आ गए, 2 पाई आएंगे। सिग्मा काउंट कर लेते हैं, 1 2 3 4 5 6 7 8 9, 9 2, 9 2, 9 2। देखो, 1 2 3 4 5 6 7 8 9, 9 2, 9 2 डमाडम ढोलकपुर है। क्या बात कर रहे हो? हैं? क्या बात कर रहे हो? क्या बात कर दी तुमने? क्या मैं ये सही देख पा रहा हूं? 19.22। क्या मैं ये सही देख पा रहा हूं? थोड़ी सी शर्म नहीं आ रही तुम्हें? ऐसे देखे जा रहे हो टुकुर टुकुर। हैं? हैं? क्यों? क्या मैं ये सही देख पा रहा हूं कि नहीं? पगले, बताइए। 1 2 3 4 5 6 7 8 9। अगला सवाल आपके सामने, आपकी स्क्रीन पर, बताइए। चलिए अब गलत नहीं कीजिए, सीखिए अब गलतियों से, है ना? गलतियों से सीखिए। गलतियों से सीखिए भाई। हाइड्रोजन भूल गए, वाह वाह, बहुत बढ़िया। कह रहे हैं स्ट्रक्चर नहीं आता। बेटा स्ट्रक्चर के लिए ना तुम्हें कम से कम 500 घंटे केमिकल बॉन्डिंग पढ़नी पड़ेगी। तुम ये सोच रहे हो, कह रहे स्ट्रक्चर नहीं आता। अरे जब मैं बोल रहा हूं कार्बन का अगर बॉन्ड 4 नहीं है तो हाइड्रोजन से कंप्लीट कर लो, 10 सेकंड का काम है। अब तुम क्या करोगे? 500 सेकंड तक कोई तुमको समझाए कि कार्बन के 4 बॉन्ड करने हैं, हाइड्रोजन जोड़ना है। नहीं नहीं सर, कम से कम मेरे को ना 500 घंटे तक ये बोलते रहो, तब हमें समझ में आए। अरे एक लाइन का शब्द है, एक लाइन, एक लाइन है भाई। अगर कार्बन के 4 बॉन्ड में, देखो 5 बॉन्ड निकल रहे हैं मुझे, कार्बन के 4 बॉन्ड नहीं है तो हाइड्रोजन से पूरा कर लो उसको बॉन्ड लाइन स्ट्रक्चर में। इतनी सी बात है। बताइए। इन द कंपाउंड द हाइब्रिडाइजेशन ऑफ फर्स्ट एंड सेकंड, आए हाय कितना प्यारा लिखा है। लेकिन मुझे लगता है, मुझे अब तुम लोगों पे भरोसा हो गया। कल तक तो मेरे नजरों में तुम्हारे बैच की इज्जत बहुत ऊपर थी भाई। कल तक तो मुझे लग रहा था वाह क्या बैच मिला है मुझे, अब तो मतलब मचा देंगे अपन। मचाई तो रहे हैं, देखो भी मचा रहे हैं। लेकिन नीचे हमें लगा ऊपर मचाएंगे, या नीचे मच रहा है, बताओ। 19% रिजल्ट आ रहा है तुम्हारा। बताओ जरा, बताइए। बिल्कुल मचाया हमने। हम बोलेंगे, हम अभी क्लास के बाद अभिषेक सर से बात करेंगे, भाई मचा दिया क्लास में। अभिषेक सर पूछेंगे भाई क्या हुआ, कहेंगे 19% आंसर आया एक सवाल का, सिग्मा पाई का। बहुत बढ़िया। आइए, अभिषेक सर ने जितनी तारीफें की थी, क्या बताऊं, इनसे इनको गणित नहीं आ रही भाई। 1+1+1+1 9 बार। गिनती तो देख रहे हैं, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 सिग्मा। आइए जरा इधर इधर। क्या चाहिए आपको? C1 और C2, फर्स्ट और सेकंड, ऐसे लिखा हुआ है इनने ना। बताइए इसके पास कितने सिग्मा है? 2 और 1 3 सिग्मा, ठीक। और इसके पास कितने सिग्मा? 1 और 1 2 सिग्मा। बस इनका ही चाहिए, लेकिन मैं सारे बता देता हूं। 1 2 3 सिग्मा, और इसके 4 सिग्मा। 3 सिग्मा पर sp2, एक एस बाकी पी, एक एस बाकी पी, एक एस बाकी पी, एक एस बाकी पी। बताइए आंसर, sp2 sp, sp2 sp चेन्नई आंसर। आइए इधर।
वाह, गुस्से में आ गए एकदम है। 83.4, क्या बात है, वाह यार। कह रहा सर गुस्सा मत दिलाओ, 80% से ऊपर पोल कर दिलाएंगे फिर हम। अंशु, साई, यशदीप, प्रिंस, नवाजिश, सुभा, इवान, अनुप्रेक्षा, माधव और डॉक्टर वैष्णवी गुप्ता जी। चलिए। अगला सवाल देखना, फैलती हुई जनता। जनता फैलती हुई। सर हमको स्ट्रक्चर बनाना नहीं आता सर, क्या करें। अरे यार, कार्बन के बॉन्ड जहां कम दिखे, 4 बॉन्ड करने के लिए हाइड्रोजन जोड़ दिया करो बस। इतनी आपसे, आप महान लोगों से मेरी इतनी विनती है। अब इसमें फैलेंगे, हाइड्रोजन भूल जाएंगे, मुझे पता है। हाइड्रोजन जोड़ दीजिए मालिक। अगर कार्बन के 4 बॉन्ड हैं तो होने दो, 4 तक चलेगा। 3 बॉन्ड है तो एक हाइड्रोजन जोड़ देना, 2 बॉन्ड है तो 2 हाइड्रोजन जोड़ देना, 1 बॉन्ड है तो 3 हाइड्रोजन जोड़ देना। क्यों? क्योंकि गणित में हमने सीखा था 4 में कुछ ना जोड़ो 4 ही आता है। 3 में कितने एच जोड़ने पड़ेंगे, 1 तो 4 बनेगा। 2 में 2 जोड़ो तो 4 आता है, और 1 में 3 जोड़ो तो 4 आता है। हमको 4 बॉन्ड करने हैं, किसके? कार्बन के। समझे थोड़ी गणित? चलिए बताइए जरा, क्या कहते हो तुम? क्या कहते हो तुम? पोल दे दूं क्या? पोल देने से तुम्हारी पोल खुल जाती है। चलिए बताइए जरा आंसर, बताइए। सिग्मा पाई बताना, बताइए। यहां पर इस कार्बन का एक ही बॉन्ड बना है, तो क्या मैं यहां 3 H लगा दूं? ठीक। इसके 3 बॉन्ड बने हैं तो यहां 1 H लगा दूं। 3 बॉन्ड बने तो 1 H लगा दूं। सही बात है सर। इसके 4 बने हैं, छेड़ने का नहीं। इसके 3 बने हैं, 1 H लगा दूं। इसके 3 बॉन्ड बने हुए, 1 H लगा दूं। 3 बॉन्ड बने हुए, 1 H लगा दूं। 3 बॉन्ड बने हैं, 1 H लगा दूं, और 3 बॉन्ड बने, 1 H लगा दूं। क्या मेरा मॉलिक्यूल मस्त दिख रहा है? बस अब काउंट कर लो। अब तुम काउंट ना कर पाओ तो दिक्कत है फिर। काउंट करके बता दो, बोलो। जितने एच उतने सिग्मा तो होने ही है, क्योंकि एच हमेशा सिग्मा बनाता है। जितने एच उतने सिग्मा। तो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। देखो, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। 10 तो हो गए ये सी एच वाले प्लस। अब देखो सी सी वाले भी तो हैं। एक, देखिए जरा ध्यान से देखिएगा। 1 2 3 4 5 6 7 8 9। देखिए 9 और जोड़ दो तो आ जाएंगे 10 + 9 19 होता होगा मेरे ख्याल से। ठीक है, 19 सिग्मा मुझे एक जगह ही दिख रहा है। सी आंसर देखो। 4 पाई, अरे पाई तो चमकते हुए दिखेंगे अंकल, देखो। पाई वालों में क्या है, ये तो चिल्ला चिल्ला के कह रहे हैं हम पाई हैं। अरे हम पाई, हम पाई, हम पाई, 4 पाई। देखिए खटिया, देखिए जरा। अरे बहुत गुस्से में जनता, 83.76। अरे क्या बात। यशवर्धन, कृतिका, नवाजिश, अवंती, माधव, इकरा, केसर, मुस्कान, डॉक्टर शिवांश और साई। जनता एकदम गुस्से में आ गई। वाह वाह वाह, क्या बात है, क्या बात है, बहुत बढ़िया। आपसे एक सवाल और करना चाहता हूं मैं। क्या कहती है जनता? बताओ जरा, बताओ जरा। वन, किस किस का बताना है? 1 का, 3 का और 5 का। 1 3 और 5 का हाइब्रिडाइजेशन बता दो आप मुझे। बोलो भाई। 1 3 और 5 का पोल दे दूं तो बताओ जरा। देख लो पहले सवाल देख लो। 1 3 और 5 का हाइब्रिडाइजेशन बताना। बेटा ये सवाल सीधे एग्जाम में आते हैं, हाँ। नीट में ऐसे सवाल हर 1 2 साल में रिपीट होते रहते हैं। ऐसे लिखा रहेगा, आंसर निकालना है, बहुत आसान है। ओहो। पोल दे दूं? हम्म, चलिए बताइए। कैसे बताएं तुम्हें, और किस तरह से, कितना तुम्हें हम चाहते हैं।
बोले भाई 135 का। बोलिए। अरे बता दो रे, अब तो कह दो हमसे। वन का निकालना है ना, तो वन के सिग्मा पता कर लो। वन के पास मालिक दो सिग्मा है, एक ये और एक ये, और दो सिग्मा पर एक एस होता है, बाकी पी। तीन का निकालना है, तीन ये है। तीन के बताइए, दो तीन चार सिग्मा, एक एस तीन पी। वाह वाह वाह, क्या बात है भाई। पांच का बता दीजिए, एक दो तीन सिग्मा। अय है, ओए होए, अय है, ओए होए। sp2 sp2, वाह वाह। तो sp3 और sp2। sp पहले वाले का, अगले वाले का sp3। ओहो गलत, ये फिर आएगा sp2। देखो sp3 sp2, डी आएगा आंसर। डी 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 डी। हाय हाय, क्या बात है। साईं, पापा की परी, बहुत बढ़िया। कृतिका, शुभम, मुस्कान, डॉक्टर शिवांश, पीयूष, रूपेश, इवान और सिद्धि। वेरी नाइस। अगला सवाल आपके सामने आपकी स्क्रीन पर आ रहा है। ये कहां गया ऑब्जेक्टिव सवाल। चलिए, सिग्मा पाई बॉन्ड बेंजोफिनॉन इसका नाम है। कंपाउंड देख के डरने का नहीं, नाम इसका बेंजोफिनॉन है, ठीक है। चलिए बताइए भाई, बोलिए भाई। काउंट कर लीजिए, काउंट। थोड़ा इसको डार्क बना दूं, अच्छा लगेगा ऐसा। ऐसे डबल बॉन्ड है ये। थोड़ा डार्क कर देता हूं, लाइट दिख रहा है बहुत। चलिए 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 चलिए, बताइए क्या कहते हो। ऐसा है ये। सिग्मा पाई काउंट करके मेरे को बता दो, खत्म करो भाई। समझ गए आप सिग्मा पाई कैसे निकालना है ना। काउंट कर लीजिए। हाइड्रोजन अब याद है तुम्हें। कह रहे हैं मालिक, अब नहीं भूलेंगे। हाइड्रोजन अब याद है। हर जगह पर एक एक एच यहां मिलेगा, इन जगहों पर। ठीक है, इसके तो चार बॉन्ड बने हुए हैं, तो दिक्कत वाली बात नहीं है। यहां सभी जगहों पर एक एक एच आएगा ना। फिर बताइए, जितने एच उतने सिग्मा तो होने के होने हैं। यानी कि एक दो तीन चार, पांच और पांच 10। पांच एच इधर है, पांच एच इधर है, 10 हो गए। अब देखें जरा, 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 24 24 और ये एक सिग्मा 25। देखिए जरा, 25 24 तो ये हो गया, सी डबल बॉन्ड होगा एक सिग्मा 25। काउंट कर लीजिए आप, देखिए। एक दो तीन चार पांच छह सात आठ नौ 10 11 12 13 14 प्लस पांच पांच 10, हाइड्रोजन 24 और एक 25, 25। और चमकते हुए पाई दिखेंगे आपको, चमकते हुए पाई दिखेंगे। एक दो तीन चार पांच छह और 7, 7 पाई 25 सिग्मा। डी इज द पोल नहीं दिया था क्या? अरे यार, हमको लगा पोल दिया है। इस बार तुम्हारा 100% आ जाता आंसर। क्यों लग रहा है ऐसा, है ना? क्यों लग रहा है ऐसा? क्यों? चलिए, एक ये करिए, ये सवाल करिएगा, ये वाला, दिस वन। बोलो भाई, क्या कहते हो? अंतिम सवाल आपके सामने, आपकी स्क्रीन पर। बोल दीजिए। नंबर ऑफ sp2 sp सिग्मा बॉन्ड इन द फॉलोइंग गिवन कंपाउंड।
पोल दे दूं मैं आपको? लास्ट क्वेश्चन, क्या कहते हो? क्या कहते हो? कल हम आईयूपीएससी स्टार्ट कर देंगे, है ना? कल हम आईयूपीएससी स्टार्ट कर देंगे। आप बेसिक बॉन्डिंग समझ चुके हो, ठीक है, डिग्रियां समझ चुके हो, तो अब आईयूपीएससी ऑफ अल्केन स्टार्ट कर देंगे। वही सब जो आपने वो भी पढ़ रखी है 10th में, वैसे ब्यूटेन 2 मिथाइल ब्यूटेन, ये सब अल्केन वगैरह का पढ़ेंगे, अल्केन अल्कीन अल्काइन का, है ना? ठीक है, ठीक आहे। हाँ, अब तुम समझ गए, वेरी गुड। इसका हाइब्रिडाइजेशन क्या है? सपी 2, सपी 2। इसका सपी, इसका सपी, इसका सपी 2। क्या ये बात सही है? सपी 2, सपी 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 2। क्योंकि देखो यहां 3 सिग्मा, 1 2 3 सिग्मा तो सपी 2, 2 सिग्मा सपी, 2 सिग्मा सपी, 3 सिग्मा सपी 2। अब बताओ जरा, कौन सा बॉन्ड पूछा है? sp2sp सिग्मा बॉन्ड, ठीक है। अब बताओ जरा, sp2sp यानी कि ये सिग्मा एक कहलाएगा आपका सपी 2 सपी, और ध्यान से देखो ये भी तो sp2sp है, ये वाला। देखो 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 ना, ए, ए, एक और एक दो, बीच वाला कौन सा है? बीच वाला तो सपी सपी है, सपी सपी है भाई बीच वाला, तो एक ये और एक ये, दो आंसर आएगा बदलापुर। आंसर बदलापुर 77। क्या बात है, बहुत बढ़िया, वेरी नाइस, बहुत अच्छा, वेरी गुड। और आपको मैं यहां पर होमवर्क दे रहा हूं, कुछ कुछ होमवर्क हैं आपके लिए करना, इसको तो मैं, ठीक है, मतलब ये वाले होमवर्क करना ही है, ये जो दे रखे हैं आपको, है ना? चलिए, वेरी नाइस, वेरी गुड, थैंक यू सो मच यहां पे आने के लिए। आते रहा करो, हम 7:30 बजे मिलते हैं तुमसे यहां। अब हम कल आईयूपीएससी ऑफ अल्केन पढ़ेंगे, ठीक है। कल का हमारा गोल है आईयूपीएससी, ठीक है, आईयूपीएससी पढ़ेंगे कल। और बताओ कैसे हो, कैसे हो, कैसे? कह रहे ये सारे क्वेश्चन लिखने थे बेटा, क्वेश्चन जब सॉल्व करो तो सॉल्व कर लो, मतलब क्वेश्चन देखो और रफ में सॉल्व करना चालू कर दो। जो क्वेश्चन आपसे नहीं बने उसको आप रिवीजन के टाइम पे लिख लो, ठीक? चलें फिर, तो अब हम आपसे मिलेंगे कल, यानी कि नेक्स्ट लेक्चर में। क्या सुनना पसंद करेंगे आप? कह रहे हैं 2 लाइनें भी तो सुना के जाओ मास्टर। मास्टर हमने जो बैच लिया है 2 लाइनों के लिए भी तो लिया है। कह रहे हैं मास्टर जो हमने बैच लिया है 2 लाइनें नहीं सुनाओगे तो फिर हम्म, काम करो ऐसा कि एक पहचान बन जाए, काम करो ऐसा कि एक पहचान बन जाए, हर कदम ऐसे चलो कि निशान बन जाए। काम करो ऐसा कि एक पहचान बन जाए, हर कदम चलो कि निशान बन जाए। यहां जिंदगी तो हर कोई काट लेता है, यहां जिंदगी तो हर कोई काट लेता है, जिंदगी जियो ऐसे कि मिसाल बन जाए। वाह सर, क्या बात है, वाह वाह, एकदम गहराई वाली थी ये। और बताओ, और कुछ सुनाऊं क्या तुम्हें? लीडर बोर्ड दिखना है? आज के हमारे लीडर हैं, आज के हमारे लीडर हैं रिशान, रहमान, ओजल, तान्या, चेतना, अंशुल, राज लक्ष्मी, दिया, सौम्या और मोहम्मद जी। चलिए, बहुत बढ़िया, अच्छे से आप पढ़िए। अब हम आपसे मुलाकात करेंगे नेक्स्ट लेक्चर में। नेक्स्ट लेक्चर में हम पढ़ेंगे IUPAC। मिलते हैं बेटा फिर, तब तक के लिए ओके बाय।